नारा देने के बाद ही अमेठी छोड़कर वायनाड बाकी अब अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए जो है। अरे हिम्मत होती तो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने जाके लड़ते जाके। ये तो रायबरेली वासियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक सांसद के नामांकन में रायबरेली जिले का उनका प्रस्तावक समर्थक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है रायबरेली वासियों के लिए? इसलिए अब की रायबरेली की जनता राहुल गांधी को यहाँ से हरा के भेजेगी। वैसे ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हमको लगता है वहाँ की सीट इनकी डगमग हो गई है, तभी ये रायबरेली नामांकन किए हैं। पिछली बार अमेठी वालों ने इनको यहाँ से भगाया और अमेठी वालों ने इनको हराया था। अब की रायबरेली की जनता यहाँ से हरा के इनको भेजेगी। 70 सालों ने इन्होंने राज करने के बाद देश की गरीबी नहीं हटा पाई। मोदी जी के आने के बाद आज देश हमारा विश्व स्तर का एक देश बन चुका है। सारे विश्व के जो देश भारत को एक महान देश बताने मोदी जी के नाम पे चर्चा होने लगी है। इसलिए ये क्या गरीबी हटा पाएंगे? पहले अपनी सीट बचाएं। ये इटली से आए तो इनका क्या भरोसा किया जाए? जो रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आता है वो रायबरेली का विकास क्या करेगा? अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं रायबरेली की जनता जाग गई है। अब उनका कोई भी ढकोसला यहाँ नहीं चलेगा। अब की बार वो निश्चित रूप से बुरी तरह अमेठी के बाद रायबरेली भी हार रहे हैं। का जो है बेटा, जो हमारे घर में का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, वो अब की बार रायबरेली से जीतेगा और अब की बार रायबरेली में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। चला है राहुल गांधी, इतना बड़ा नेता आपके यहाँ से प्रत्याशी है, ये तो खुशी की बात है भाई साहब। खुशी होती, लेकिन विकास किए होते तो खुशी होती। माँ ने विकास नहीं किया तो ये क्या विकास करेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के चुनावी संग्राम में रायबरेली सीट भी बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर गाहे बगाए सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, बल्कि अमेठी से भाग गए हैं, ये कहा जा रहा है। और रायबरेली को अपना कहीं ना कहीं इस बार जो है एक सीट चुन लिया है। अब 24 के चुनाव में क्या अमेठी की जनता ने जो उनकी नाराजगी है, क्या रायबरेली की जनता भी उस नाराजगी के तहत 24 के चुनाव में शिकस्त देगी, या फिर राहुल गांधी के साथ साथ कुछ मन मुटाव जो था जनता का वो दूर हो जाएगा? सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? भोलू सिंह मेरा नाम है। भोलू जी, रायबरेली की जनता इस बार किस प्रकार से दिख रही है? राहुल गांधी का नामांकन रायबरेली में हो रहा है, अमेठी सीट छोड़ करके आ गए हैं, पुश्तैनी सीट थी वो। अब यहाँ की जनता उन पर किस प्रकार से एतबार करेगी, कितना विश्वास करेगी और क्या देखती है, उन्हें किस प्रकार से देखती है? राहुल गांधी पर रायबरेली की जनता विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि इनकी माताजी ने पिछले लगातार 10 सालों से यहाँ लगातार सांसद रही हैं और पिछले 5 सालों से यहाँ नामांकन सर्टिफिकेट लेने नहीं आई। वही हाल यहाँ राहुल गांधी करेंगे। इसलिए अब की रायबरेली की जनता राहुल गांधी को यहाँ से हरा के भेजेगी। वैसे ही वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, हमको लगता है वहाँ की सीट इनकी डगमग हो गई है, तभी ये रायबरेली नामांकन किए हैं। पिछली बार अमेठी वालों ने इनको यहाँ से भगाया और अमेठी वालों ने इनको हराया था। अब की रायबरेली की जनता यहाँ से हरा के इनको भेजेगी। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? माताजी हैं, राजस्थान चले गए राज्यसभा में, बहन प्रियंका वाड्रा, उनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा थी कि अमेठी से शायद वो चुनाव लड़ लेगी। अब ना तो वहाँ जीजी गई, ना वहाँ जीजा गए, अब जो है राहुल गांधी यहाँ पर आ गए। क्या समस्या है जनता को, क्यों नहीं उन पर विश्वास कर पा रही है? ये टाटा बाय बाय वाला खेल खत्म हो गया। विकास का ही मुद्दा जो है राजनीति में रह गया है। जो विकास करेगा, आदमियों के सुख दुख में जो आएगा, जनता उसे ही चुनेगी। अरे महाराज, इतना तो मैनिफेस्टो जारी किया है, इतनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं, एक झटके में देश की गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग मौका काहे नहीं देंगे भाई साहब? 70 सालों ने इन्होंने राज करने के बाद देश की गरीबी नहीं हटा पाई। मोदी जी के आने के बाद आज देश हमारा विश्व स्तर का एक देश बन चुका है। सारे विश्व के जो देश भारत को एक महान देश बताने मोदी जी के नाम पे चर्चा होने लगी है। इसलिए ये क्या गरीबी हटा पाएंगे? पहले अपनी सीट बचाएं। ये मोदी जी के आने के बाद उधर पाकिस्तान है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, इधर कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये हो क्या रहा है महाराज? पाकिस्तान जो है कांग्रेस पार्टी से मिली जुली थी। जब तक इसकी सरकार चल रही थी तब तक पाकिस्तान में जो अच्छी थी। जब से मोदी जी आ गए तब से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। और पाकिस्तान के अभी किसी एक प्रवक्ता या कोई मंत्री ने कहा कि आप लोग कांग्रेस भी चाहिए। अब हमारे देश की राजनीति पाकिस्तान करेगी, जो हमारा कट्टर दुश्मन वो राजनीति करेगी। ये हमारे लिए रायबरेली की जनता राहुल गांधी को कितना एक्सेप्ट कर पा रही है? क्या लगता है अगर रायबरेली में राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया है, अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, शहजादे आए हैं महाराज आपके यहाँ पर, कितनी बड़ी बात है। कोई शहजादे नहीं, अब की बार हमारे घर का जो है बेटा, जो हमारे घर में का बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, वो अब की बार रायबरेली से जीतेगा और अब की बार रायबरेली में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। शिवम मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या लग रहा है अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा है, वो पर्चा दाखिल कर दी है, मतलब कुछ दमदार बात है ना ये तो कि भाई राहुल गांधी को खुद पर विश्वास नहीं है।
वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वहाँ से विश्वास होता खुद पर तो यहाँ से पर्चा ना भरते, यहाँ भरते वहाँ ना भरते। उनको खुद पर विश्वास नहीं, इस बार उनका यहाँ से पलायन निश्चित है, इस बार वो यहाँ से हार के जाएंगे। तो जनता को क्या लग रहा है कि अमेठी ने भाई 25 साल तक पूरे परिवार को प्यार दिया, फिर भी राहुल गांधी नाराज है उनसे एक हार के बाद, इसलिए यहाँ पे ये भी थोड़ा भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं उन पर, वो बेकार हैं। बेकार क्यों है महाराज? कहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज तक यहाँ विकास नहीं कर पाए। विकास की बात करते हैं, पाकिस्तान उनका सपोर्ट कर रहा है, उसको क्यों किया जाएगा? तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये बात खराब लग रही है? खराब क्यों नहीं लग रही है? अरे वो अगर विकास करते 70 साल विकास नहीं, अब क्या विकास करेंगे? क्या है विकास की बात करते? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं। बात बड़ी करने से काम करने से होता है, बात नहीं। अब इस बार रायबरेली का लाल भैया दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से जीतेंगे, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी हमारी, बस। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता जो प्रधानमंत्री पद की भी कहीं ना कहीं जो है ख्वाब देख रहे हैं, और एक तरफ सामान्य कार्यकर्ता भाजपा के, सामान्य नेता भाजपा के, मुकाबला तो भाई फिर तो कांग्रेस पार्टी का पलटा भारी होना चाहिए। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, काम करने से काम होता है। वो ख्वाब देखता कोई, हम भी सब लोग चाहते हैं कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा कुछ। दादा क्या नाम है आपका? शेष नारायण मिश्रा। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया है, राहुल गांधी महाराज कांग्रेस पार्टी के चिराग है, सर्वे सर्वा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वे कुछ नहीं ना, अरे उनका का बताई, कहे मुँह से कहा कुछ खराब लाग जाए उनका सबका। खराब गाये लग जाई, वो तो कह रहे हैं हम ना डरते हैं ना भागते हैं, भाई ये मोदी है ये ताना से डर जाता है हमसे ना, हमें हिंदू धर्म मन का है, हम उनका हम वोट का दे दे। डर का नारा देने के बाद ही अमेठी छोड़कर वायनाड भागे, अब अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए जो है। अरे हिम्मत होती तो अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने जाके लड़ते, जाके जो है जो नारा दिया था मैं डरते नहीं, तभी तो अमेठी छोड़कर भाग गए जो है। तनाशर डरा हुआ है, हम तो है, और ये जनता से बार बार अपील करते हैं डरो मत, भागो मत। कौन डर रहा है, कौन भाग रहा है? राहुल गांधी भाग रहे हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं, और कोई सोनिया गांधी भाग रही है। रायबरेली एक जमाने में सुपर पीएम देती थी, रायबरेली से प्रधानमंत्री। रायबरेली में क्या विकास हुआ? आप 10 साल उठा के बनारस देख लीजिए जाके, आज बनारस जो कहाँ पहुंच गया, रायबरेली वहीं के वहीं रह गया है जो है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, रायबरेली वासियों के लिए बहुत शर्म की बात है, जो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन के रायबरेली वासियों ने भेजा था, जो 5 साल अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं है और जनता के बीच में आई ही नहीं जो है। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि भैया तो चाहते हैं कि विकास करे, वो नफरत कर नहीं सकते हैं मोदी जी की तरह, इसलिए वो रायबरेली आ गए हैं, और यहाँ तो जिम्मेदारी वाली सीट है महाराज, जिम्मेदारी निभाने के लिए रायबरेली की जनता जाग गई है। अब उनका कोई भी ढकोसला यहाँ नहीं चलेगा। अब की बार वो निश्चित रूप से बुरी तरह अमेठी के बाद रायबरेली भी हार रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए राहुल गांधी, क्या शुभ नाम है आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। प्रताप जी क्या लग रहा है, जिम्मेदारी दी है, कह रहे भाई कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी रायबरेली, तो ये जनता को संभालने के लिए, यहाँ की जनता के लिए राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया। जिम्मेदारी इतनी होती तो 5 साल बीत गए थे, एक भी बार रायबरेली देखने नहीं आई, और उसके बाद मोह माया में भागकर राजस्थान चली गई, राज्यसभा सांसद बन गई। अगर परिवार मानती थी तो एक बार आकर रायबरेली के हालचाल भी पूछती। जो सांसद निधि का पैसा आता वो भी वापस चला गया है, तो वो रायबरेली का परिवार क्यों मानती हैं? मोह माया इतनी थी कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ना था, लेकिन मोह के चक्कर में सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को रायबरेली से उतारा। बढ़िया किया ना भाई, परिवार के लोग हम नहीं उतार रहे हैं। पहले तो ये कहा गया था कि देखिए अमेठी में भी हम ये परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई कंडीशन में उनके पास कोई लोकसभा लड़ने का कोई चिराग नहीं था, इसलिए ऐसा किया गया है। जनता क्यों नहीं है, क्या रायबरेली की जनता चाहती है राहुल गांधी? अगर देखो ये पूरा कांग्रेस पार्टी कहती है कि प्रधानमंत्री का हमारा चेहरा है राहुल गांधी, इतना बड़ा नेता आपके यहाँ से प्रत्याशी है, ये तो खुशी की बात है भाई साहब। खुशी होती, लेकिन विकास किए होते तो खुशी होती। माँ ने विकास नहीं किया तो ये क्या विकास करेंगे? वायनाड से लड़े, वायनाड जीते, यहाँ अमेठी लड़े, वहाँ हार गए, तो इस वजह से रायबरेली आए कि रायबरेली भी जीत जाए तो वायनाड छोड़ दे या रायबरेली छोड़ दे, तो इसका क्या मतलब होता है? दोगली राजनीति करते हैं। ये मन में कहीं ना कहीं है कि भाई साहब अगर ये हम जीता भी देते हैं इनको और बाद में ये छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वहाँ मुस्लिम वोटर है, इसलिए वहाँ की सीट कहाँ छोड़ पाएंगे? मुस्लिम की जाति है, ये मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, इनके पूरा खानदान मुस्लिम में था। इतना ही होता तो ये अयोध्या में राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा दिए? वो भी आपको तकलीफ हुई है? क्यों नहीं तकलीफ होगी? हम हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व का हमारा नारा है, इसलिए हमको तकलीफ तो होगी ही। तो हम क्यों? वायनाड हमारा परिवार है, अब ये एक परिवार वहाँ बना चुके हैं, अभी दूसरे यहाँ पर आके क्या बोलेंगे? कौन सा परिवार बना? तो इसीलिए तो परिवार मुस्लिम का परिवार बनाएंगे, ना कि हिंदू का परिवार बनाएंगे। इसीलिए तो वायनाड गए हैं, वहाँ 80% मुस्लिम है, तो मुस्लिम का परिवार बनाएंगे। रायबरेली में उतना तो है नहीं कि ये परिवार बना लेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हिंदू
राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ, तो भाई साहब हिंदू क्या उनके साथ नहीं है क्या? तो इसी वजह से तो राम मंदिर नहीं गए हैं। जनेऊधारी होते तो जाते, जनेऊधारी ही नहीं तो क्या जाएंगे। फिरोज गांधी, नेहरू, जितने भी इनके परिवार के सब मुस्लिम थे, इटली से आए, तो इनका क्या भरोसा किया जाए। जो रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आता है, वो रायबरेली का विकास क्या करेगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि जो जनता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि डरो मत, भागो मत, वो ही डर गए क्या, वो ही भाग रहे हैं क्या? अब भागते भागते रायबरेली आ गए, यहाँ शरण मिलेगी, यहाँ का क्या माहौल है, जनता क्या चाहती है? यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जो है ये अब की वायनाड, पिछली बार अमेठी से हार कर वायनाड भागे थे, वहाँ से जीत गए। अब ये रायबरेली से भी हार गए, वायनाड में ही रहेंगे जो है, क्योंकि ये जो आदमी राम को नहीं मानता है, राम के मंदिर निर्माण में इन्होंने अपने वकील खड़े किए थे, ऐसे आदमियों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। विकास किया कुछ, सोनिया गांधी की आप बात करते हैं, कुछ तो दिया होगा यहाँ पर। रायबरेली की जनता अगर प्यार दी है, प्यार के बदले कुछ तो मिला होगा। जो आदमी 5 साल, जो नेता 5 साल सर्टिफिकेट अपना लेने नहीं, बाद की जनता के सुख दुख में नजर ही नहीं आई, वो क्या विकास करेंगे, क्या जो है प्यार देंगी जो है। अभी जो हमने सुना है भाई, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जन सैलाब आया है। राहुल गांधी के समर्थन में रायबरेली में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कितना जन सैलाब था हमारा? ये तो रायबरेली वासियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक सांसद के नामांकन में रायबरेली जिले का उनका प्रस्तावक समर्थक नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है रायबरेली वासियों के लिए? आप ठीक नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ में सबसे पुरानी पार्टी है, आप तो मजाक बना के रख रहे हैं हमारा। उन्होंने जब नामांकन दाखिल करने गया, रायबरेली जिले का एक भी कांग्रेसी नेता डीएम ऑफिस में नहीं गया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है रायबरेली। कांग्रेस के नेता ही नहीं जा रहे। कांग्रेस के नेता जो उनके साथ प्रस्तावक समर्थक, कम से कम एक रायबरेली के आदमी को, वो नहीं चाहते कि रायबरेली के आदमी आगे बढ़े, रायबरेली के नेता आगे बढ़े। ये सस्पेंस इतना काहे रखे थे, जनता को खुल के बता नहीं पा रहे थे? ये कोई मूवी चल रही है कि बाहुबली का कटप्पा को क्यों मारा, क्या चल क्या रहा है? डर रहे थे, ये सब डर रहे थे। इसी डर की वजह से उन्होंने अपना नामांकन नहीं ओपन किया था। डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि जो है मेरा नामांकन ही खारिज हो जाए। अच्छा, ये डर था राहुल गांधी को? जी, डर था राहुल गांधी को, डर था इस बात का? डर था, क्योंकि अमेठी की जनता ने उनको भगा दिया था। रायबरेली की जनता को भगाने की बारी है। रायबरेली की जनता जाग चुकी है। अब की रायबरेली से राहुल गांधी का पलायन हो जाएगा। दोबारा ये यूपी में मुक्त कांग्रेस होने जा रही है इस बार जो है। ठीक है, आपने कहा यूपी मुक्त उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस नारा के साथ हम लोग भाजपा की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और भाजपा का ही जो है मंत्री बनेगा और सांसद भी बनेगा। ठीक है, तो देखिए रायबरेली की जनता है थोड़ा ये भी सस्पेंस में थी कि आखिर ये राहुल गांधी की एंट्री हो तो चुकी है, अब राहुल गांधी पर आगे जनता को कितना भरोसा है, ये देखने की बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ।